नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। एआई ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम एआई से ट्रैफिक कंट्रोल को एक माह बीता। हर घंटे औसतन 2500 वाहन 30% भार सुखाड़िया सर्किल मार्ग पर। फतहपुरा चौराहा पर एआई ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम के ट्रायल को एक माह पूरा हो चुका है। पुलिस और प्रशासन ने अब तक इस सिस्टम को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में सिस्टम को लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि फिलहाल यहां एआई से ही ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। सिस्टम हर मार्ग से निकलने वाले वाहनों की संख्या का रिकॉर्ड भी जमा कर रहा है। सिग्नल के काम करने के तरीके की एक सप्ताह की रिपोर्ट निकाली है। इसमें सामने आया कि चौराहे से हर घंटे औसतन 2500 वाहन गुजर रहे हैं। इनमें सुखाड़िया सर्किल से आने वाले वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। चौराहे की कुल ट्रैफिक का 30% भार इसी मार्ग पर रहता है, जबकि सबसे कम ट्रैफिक साइफन की तरफ से आता है। सिस्टम लगने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आई है। गत 11 नवंबर को शुरू हुआ ट्रायल अब भी चल रहा है। अभी राउंड तकनीक यानी कि एक मार्ग के बाद दूसरे, फिर तीसरे और चौथे को खोला जा रहा है। इसमें भी जिस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है उन्हें निकलने के लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है। इसमें अधिकतम 1 मिनट और न्यूनतम 11 सेकंड समय तय है। पूरा प्रोजेक्ट निजी कंपनी एसआर एंटरप्राइजेस के राजेंद्र माली और वर्गीस मोर्स कंपनी के आईटी पार्टनर ओजस शुक्ला की देखरेख में चल रहा है। एक सप्ताह की रिपोर्ट को देखें तो 28 नवंबर को शाम 4:15 से 5:45 के बीच चौराहे से 3548 वाहन गुजरे। इनमें सबसे ज्यादा 1025 वाहन सुखाड़िया सर्किल और सबसे कम साइफन की तरफ से आए। सुखाड़िया के बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव आरके सर्किल मार्ग पर रहा। 29 नवंबर को दोपहर 12:38 से 1:11 के बीच 1338 वाहन। 30 नवंबर को दोपहर 3:37 से शाम 5:52 पर 4590 वाहन। 1 दिसंबर को शाम 5:33 से 6:13 के बीच 1574 वाहन गुजरे। 2 को दोपहर 3:30 से शाम 5:58 के बीच 5797। 3 को दोपहर 3:36 से शाम 6:15 के बीच 6005। 4 को शाम 4:15 से 5:24 बजे के बीच 2632। 5 को शाम 3:57 से 5:22 के बीच 3081। और 6 दिसंबर को दोपहर 12:31 से शाम 5:06 के बीच 13382 वाहन गुजरे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।